समझाता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो देखो बक्सर के युद्ध के समय आपको पता होगा, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का जो शासक था वो था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। देखो मैं आपको समझाता हूँ, मुगल काल का पूरा जो मुगल काल जब शुरू हुई थी ना, मुगल काल, देखो इधर समझते हैं मुगल काल, शॉर्ट में समझते हैं मुगल काल। मुगल काल और इधर देखो मुगल काल में क्या हुआ था, सबसे पहले बाबर था। बाबर 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 आया, फिर बाबर का कार्यकाल कितना से कितना तक चला था, 1500, छोड़ो कार्यकाल छोड़ो, उतना ज्यादा टाइम लग जाएगा। फिर क्या आया, हुमायूं। हुमायूं हुमायूं आया। फिर कौन आया, शेर शाह सूरी। ये बाबर के काल में नहीं था, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, ठीक है। फिर कौन आया, फिर आया आपका हुमायूं। हुमायूं फिर से आया था, हुमायूं फिर से आया था, सबसे असफल व्यक्ति माना जाता है। फिर है अकबर। अकबर फिर कौन था, फिर था जहांगीर। जहांगीर 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 फिर कौन था, शाहजहां। शाहजहां और फिर आया औरंगजेब। औरंगजेब देखो, औरंगजेब देखो, ये मुगल काल उस समय था जब प्रारंभिक काल और चरम पे था मुगल काल तब, लेकिन अंत काल में भी मुगल काल होती है पतन के बाद। पतन के बाद होती है बहादुर शाह बहादुर। ये पतन में मैं लिख रहा हूँ, पतन। पतन में क्या था, पतन में एक था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर 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 शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के बाद आया जहांदार शाह। फिर आया इसके बाद फर्रुखसियर। ये फर्रुखसियर था ना, ये बहुत चंडाल था। यही तो फरमान जारी करके क्या किया था, बहुत कुछ कर दिया था, अंग्रेज को छोड़ दे दिया था, फर्रुखसियर। फिर आया मोहम्मद सिरंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला था। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला के बाद आया अहमद शाह। अहमद शाह और अहमद शाह के बाद आया अहमद शाह। ये अहमद शाह के बाद आया, फिर अहमद शाह के बाद आया शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, द्वितीय लिख देता हूँ। फिर आया शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय। और लास्ट में आया बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ये व्यक्ति था। देखो अब सब के बारे में एक एक करके हम इम्पोर्टेंट बताते हैं। देखो यहाँ से अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बाबर के बारे में मैं तो बताया है, बहुत बार बता चुका हूँ। बाबर देखो, बाबर ने क्या किया, मुगल, देखो मैं इस शॉर्ट में जल्दी में खत्म करूंगा ना, क्योंकि लॉन्ग हो जाएगा ना फिर। देखो सबसे पहले बाबर क्या था, बाबर था मुगल काल का संस्थापक था। ये फरगना का था, उज्बेकिस्तान का था। पिता की ओर से तैमूर वंश था और माता की ओर से चंगेज खान था। इन्होंने 3 युद्ध लड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ,
खानवा का युद्ध राणा संगा के साथ, 1528 में इन्होंने चंदेरी के साथ लड़ा, और 1529 में घाघरा के साथ लड़ा। कौन कौन सा? 1526, 27, 28 और 29, और 30 में बेचारा चल दिया। तो इस तरह से तोप खाने का युद्ध किया गया, और इसकी आत्मकथा था तुजुक ए बाबरी। अब बाबर की आत्मकथा क्या? तुज ए बाबरी बाबरनामा, जो तुर्की भाषा में था। श्राप छोड़ने की वचन दिया था, 1530 में चल दिया। फिर देखो हुमायूं जो आया, हुमायूं ने भी 2 लड़ाई लड़ाई। 1539 में चौसा हारा, और 1540 में कनौज हारा। उसके बाद बेचारा शेरशाह से हारा था। शेरशाह इसको हरा दिया तो हार मान गया, और शेरशाह भाग गया, यहाँ सॉरी हुमायूं भाग गया, ईरान भाग गया। फिर से 1545 में आया था, फिर से 1555 में आया था, 1555 में आया था। 1539 और 40 का युद्ध लड़के, चौसा और कन्नौज लड़के फिर से आया था। फिर क्या हुआ ना, 1556 में बेचारा का सीढ़ियों से मौत हो गया, इस तरह से। फिर शेरशाह सूरी, यही शेरशाह सूरी की बहुत अच्छी बात है कि ये मुगल काल का शासक नहीं था, लेकिन जीटी रोड बनवाया, रुपये पैसे की व्यवस्था करवाया, भूमि सुधार करवाया। देखो अकबर की अगर बात करें तो मुगल काल का सबसे अच्छा नेता था, मतलब अच्छा शासक था, सबसे महान मुगल शासक था। इसका संरक्षक कौन था? बैरम खां था। 1556 का पानीपत की लड़ाई लड़ा, 1556 का पानीपत का लड़ाई लड़ा। फिर 1576 का इन्होंने हल्दी घाटी का लड़ाई लड़ा, हल्दी घाटी का। प्रशासन इनका क्या था? मनसबदारी। और भूमि राजस्व क्या था? दहसाला टोरंडमल था। धर्म नीति क्या था? सुलभ एक कुल। देखो ये सब पूछती है। प्रशासन देखो क्या था, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, अकबर का लिख देता हूँ। प्रशासन जो था, ये प्रशासन इनका था मनसबदारी था। और भू राजस्व था, भूमि राजस्व जो था वो था टोरंडमल था। और धर्म नीति जो था वो था सुलह कुल था। इत्न बताता खाना भी इन्होंने निकाला था फतेहपुर सीकरी में। फिर दिन ए हिलाई, फिर नवरत्न इसमें रहते थे, राजधानी आगरा था इनका। फिर था जहांगीर का शासन काल आया, जिसमें संस्कृति प्रेमी था ये। पत्नी इनकी नूरजहां जो थी ना, वो अधिक प्रभावी थी, वही शासन कर रही थी मानो था। और आगरा में इन्होंने जंजीर अदालत करवाया। पता है जहांगीर के समय में ही सर थॉमस रो आया था, अंग्रेज आया था, जो अंग्रेज व्यवहार की अनुमति आया था। तो विलियम हॉकिंस भी आया था, लेकिन वो असीमित रूप से आया था 1508 में। लेकिन जो 1615 में जो आया ना, 1615 में जो आया, 1608 में तो आया था विलियम हॉकिंस, लेकिन वो पूरी तरीका से नहीं कर पाया था। लेकिन 1615 में सर थॉमस रो आया था। सर थॉमस रो, अंग्रेज व्यापारियों को अनुमति मिल गया था। इसकी आत्मकथा है जहांगीर तुहिक ए जहांगीरी। पता है ये गुरु अर्जुन देव को शहीद होना माना जाता है। फिर शाहजहां जो था ना, ये बहुत ही अच्छा था। शाहजहां को वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। मुगल काल में वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही ताजमहल, लाल किला, जमा मस्जिद, मोती मस्जिद, फिर सब कुछ करवाया। लेकिन सबसे बड़ा इनका फेलियर ये रहा कि ये जो गंधार था ना ईरान, उनको खो दिया था। उत्तराधिकारी औरंगजेब ने इसको कैद कर लिया। औरंगजेब इनके पिता था। औरंगजेब ने कैद कर लिया। और देखा जाए तो औरंगजेब जो मुगल काल का सबसे खतरनाक शासक था, सबसे बड़ा साम्राज्य इसका था। धार्मिक रूप से बहुत कठोर था ये धार्मिक बहुत था। वो भी धार्मिक तो था ही था, लेकिन बहुत कठोर था। इन्होंने जजिया लगा दिया, जजिया लगाया। जो अकबर ने कब लगाया था? 1564 में जो जजिया खत्म किया था, इन्होंने जजिया को फिर से शुरू कर दिया। और जो मराठा संघर्ष, इनके बीच में बहुत सारे संघर्ष हुए, शिवाजी के साथ, संभाजी के साथ,
फिर तेग बहादुर के साथ हुए, फिर राजपूत सिख मराठा विद्रोह हुआ, फिर डेक्कन में इनको मृत्यु हो गया। और इनका मृत्यु पता है 1707 में हो गया था, इनका मृत्यु 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो गया था। फिर शुरू हुआ, देखो शुरू जो हुआ ना पतन, देखो पतन यहाँ से शुरू होती है बहादुर शाह प्रथम से। बहादुर शाह प्रथम था तो शाह आलम प्रथम भी इसको बोला जाता है, इसको शाह आलम प्रथम भी बोला जाता है, आलम शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। ये ये सहनी कमजोर थे, सिख मराठा सक्रिय था, बहुत ही खत्म व्यक्ति थे। फिर देखो ये शाहजहां, शाहजहां जो था ना मतलब जहांदार शाह, ये भी बहुत खत्म थे। लेकिन देखो ये जो फर्रुखसियर है ना, फर्रुखसियर यही 1717 में 1717 में क्या किए थे, फरमान जारी किए थे, अंग्रेज को व्यापारिक सुविधा दिए थे, समझ रहे हो ना 1717 में। फिर मोहम्मद शाह, देखो ये मोहम्मद शाह जो है ना, मोहम्मद शाह रंगीला, ये रंगीला इसको पता कौन उतारा था, मोहम्मद शाह रंगीला को रंगीला उतार दिया था 1739 में। नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था और दिल्ली लूट गया, कोहनिहार भी लेके चला गया, और मुगल शक्ति का मानो तो पतन यहाँ से और भी पतन हो गया। सबसे आयोग ये था अहमद शाह, अहमद शाह सबसे आयोग था, अहमद शाह सबसे आयोग था। फिर देखो फिर आलमगीर द्वितीय, शाह आलमगीर, ये कठपुतली बादशाह था, मतलब वजीर का प्रभाव था। और इसके बाद शाह आलम द्वितीय, देखो जो शाह आलम द्वितीय है ना, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, इसी के समय में बक्सर का युद्ध हुआ था। इसके समय में दो युद्ध हुआ था, एक तो देखो एक तो हुआ था 23 जून 1757 को पलासी हुआ। फिर 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ, इसी के समय शाह आलम द्वितीय के समय। और शाह आलम द्वितीय ने क्या किया, इलाहाबाद की संधि किया, क्योंकि ये दिल्ली में नहीं रहता था, ये इलाहाबाद में रहता था, तो यही संधि कर लिया। और 1765 में इन्होंने क्या किया, दे दिया दीवानी अधिकार, मतलब जो टैक्स वसूलने का अधिकार था वो पूरी तरीका से अंग्रेज को दे दिया 1765 में। कब, 16 अगस्त 1765 को, 16 अगस्त 1765 को दे दिया शाह आलम द्वितीय, समझ रहे हो ना। तो ये था, तो दिल्ली में देखो, दिल्ली का जब बक्सर का युद्ध हो रहा था, दिल्ली का शासक यही था, लेकिन शासक नहीं था, बहुत बड़ा डरपोक था ये, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, फिर अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय देखो, जो अकबर द्वितीय है ना, ये राजा राम मोहन राय, राजा की उपाधि यही दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। और ये बहादुर शाह जफर जो था ना, ये तो और खत्म था। देखो बहादुर शाह जफर जो था ना, ये 1857 के क्रांति जब शुरू हुआ था, तो हमारे भारतीय लोगों ने इनको सम्राट घोषित कर दिया, सम्राट घोषित कर दिया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पाया। बाद में हार हुई ना, तो इनको रंगून भेज दिया गया, बाद में इनको मृत्यु भी हो गया 1862 में, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा शॉर्ट में, मुगल की स्थापना 1526, सबसे महान अकबर, सबसे बड़ा साम्राज्य औरंगजेब का, ताजमहल शाहजहां, मनसबदारी अकबर, सुलह कुल एक धर्म नीति था अकबर, जजिया पुनः औरंगजेब ने, अंग्रेज को व्यापार की अनुमति जहांगीर ने दिया। किसके काल में, ये था सर थॉमस रो जब आया था 1665 में तब। फिर अंग्रेज को फरमान मतलब फ्री ट्रेड किसने दिया था, 1717 में फर्रुखसियर ने दिया था। फिर बंगाल की दीवानी 1765 में इनके शाह आलम द्वितीय के काल में हो गया। और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, या शाह आलम द्वितीय था, सॉरी बहादुर शाह जफर था अंतिम मुगल शाह। और 1857 में ही, जब 1857 की क्रांति हुआ, 1857 की क्रांति हुआ, तो पूरी तरीका से खत्म हो गया, ठीक है, समझ रहे हो ना। यस, थोड़ा सा 1 मिनट। हेलो, यस मैम, गुड मॉर्निंग, यस मैम। नहीं नहीं, लैक नहीं कर रहा मैम, उसका कोई गलती नहीं मैम, उसका जो बेसिक फाउंडेशन है मैम, जैसे कैलकुलेशन वगैरह वो नहीं कर पाता है, तो जब वो नहीं करता है तो आगे नहीं बढ़ पाता है, यही सबसे बड़ा समस्या। हम इसी
इसी दो पेज में फंसे रहते हैं मैम, उसको हम वो कराएं कि हम सिलेबस कराएं। तो तब भी हम सोच रहे हैं कि क्या करें, तो हम सोच रहे हैं कि जब स्कूल से छुट्टी होगा ना उसका 10 दिन, तो हम वो सब कराएंगे फिर, ताकि स्कूल में उसको दिक्कत ना हो, मतलब बोर्ड के एग्जाम में।